दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रिजल्ट आयुर्वेद के आज के इस नए विषय में। वैसे तो ये विषय नया नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं पेट संबंधित हर तरह की विकार के लिए, जिसमें उनकी मंद अग्नि से लेके उनके कब्ज से लेके कॉन्स्टिपेशन हम जिसे कहते हैं, अजीर्ण हो गया, उसके बाद उनकी अग्नियों का संचार अलग तरह से ना होना, पाचक रस ना बनना, बहुत सारे अलग अलग समस्याएं उनके साथ होती है। पर आज हम पूरे तरह से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे आखिर कब्ज बीमारी है क्या, इसका इलाज किस तरह से किया जाए विदाउट एनी मेडिसिन। बस हम अपने खान पान में, हमारे रोजमर्रा के लाइफस्टाइल में हम अगर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करें या हम कुछ रोग निवारण घरेलू नुस्खों का उपयोग करें तो कब्ज हमारी ठीक हो सकती है क्या नहीं हो सकती, इस चीज़ पे हम आज पूरी तरह से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कब्ज होता क्या है। अगर मान लीजिए कि निश्चित समय पर शीघ्र और पूरी तरह से अगर आपका मल विसर्जन नहीं होता या टुकड़ों टुकड़ों में होता है, या आप एक बार में पूरा पेट साफ नहीं कर पाते, तो इसको कब्ज की शिकायत कहा जाता है। और ये बहुत गंभीर रोग होता है। अगर सही समय पे इसका अगर इलाज नहीं किया गया तो ये निरंतर कब्ज की शिकायत रहने पर ये बवासीर, भगंदर, साइटिका, फिशर जैसे रोगों को उत्पन्न करता है। उसकी मूल जड़ का ये कारण होता है कब्ज। तो हमेशा कब्ज की तरफ थोड़ा ध्यान रखिए। और जैसे ही आपको कुछ लगे कि कब्ज या पेट बिगड़ गया है, खाना पच नहीं रहा है, इनडाइजेशन की समस्या हो गई है, अजीर्ण की समस्या हो गई है, या कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़े लेवल पे चला गया है, तो आप उसका इलाज तत्काल कराएं, ताकि आपको बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियां, पेट संबंधित कोई बीमारी आपको तैयार ना हो। तो अभी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, किस कारण से हमें ये कब्ज की शिकायत होने लग जाती है। कब्ज पैदा करने वाले कारणों में से कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसे हम लोग खुद ही उसे आगे बढ़ाते हैं या उसकी आदत लगा लेते हैं। जैसे वक्त बे वक्त खाना खाना, यानी कि किसी भी खाने का सही पर्टिकुलर समय आपके जीवन में नहीं है। आप सबसे पहले अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं और खाने की तरफ आप अपना ध्यान नहीं देते। और सही समय पे भोजन ना करने से, नियमित भोजन ना करने से, एक नियमित शेड्यूल आपका नहीं होता खाना खाने का कि इस टाइम पे हमें खाना खाना ही चाहिए। उस कारण से आपके शरीर में कब्ज की शिकायत होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर पेट में वायु बनना, गैस बनना, एसिडिटी बनना जैसी गंभीर समस्या होने लग जाती है। और कब्ज की शिकायत आपके लंबे समय तक चलती है। कुछ लोगों को तो आदत ऐसी होती है कि रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, या उनका कोई निश्चित समय नहीं होता। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोगों का जो वर्क होता है वो बाहर का होता है, जो उनकी कार्य प्रणाली होती है वो ऑफिशियल होती है, बैठे बैठे वाली होती है, या स्ट्रेसफुल या चिंता तनाव वाली उनकी जॉब होती है। उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को तो जैसे उनका एकदम चिंता या स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला काम होता है, जिसमें वो ज़्यादा सर पे बर्डन ले लेते हैं, अपनी परेशानी समझ लेते हैं इस काम को। वो व्यक्ति सिगरेट या अल्कोहल या चाय कॉफ़ी का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, खाली समय में भी, खाली पेट में भी। और इसी कारण से उनको बाहर की कुछ खाने की आदत पड़ जाती है, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौरी, ऐसे मैदे वाले पदार्थ, व्यंजनों का उपयोग वो करते हैं, जिसमें मिर्च मसाले, तेज तर्रार मिर्च मसाले होते हैं। उस तरह का जो खान पान का उपयोग है वो ज़्यादा करते हैं। उसी कारण से इनको क्या होता है कि सही समय पे सही सात्विक भोजन ना मिलने के कारण इनको ये कब्ज की शिकायत होने लगती है। इनका एक तो सही समय पे, निश्चित समय पे खाना ना खाना, जिस समय पे हमारी पेट की अग्नि ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, उस कारण वो बाहर में जैसे जैसे उनको समय मिलता है उस तरह का कुछ भी चीज़ें वो खा लेते हैं जो उनके शरीर के लिए नहीं बना होता। और फल फ्रूट्स की तो उनकी बात दूर की रही, वो अच्छी चीज़ों को सेवन ही नहीं कर पाते या अच्छी चीज़ों का वो खान पान में ला ही नहीं पाते, क्योंकि उनका जो खान पान होता है वो उनके जॉब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, उनका रूटीन चेंज हो जाता है। उसमें भी अगर आप चिंता, मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध, शोक अवस्था में अगर आप भोजन करते हैं तो इसका भी आपके शरीर पर दुष्परिणाम पड़ता है। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, चाय, कॉफ़ी जैसे आहार का आप सेवन करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है। आप अपने फिजिकल परिश्रम को उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, आप एक्टिविटीज़ नहीं करते, मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग नहीं करते, या आप शरीर को कष्ट नहीं देते उस तरह का, या आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो उस कारण से भी आपकी पाचन तंत्र की प्रणाली कमज़ोर हो जाती है, जिससे आपको कब्ज की शिकायत है, आपका खाना ना पचने का समस्या या पेट साफ ना होने की समस्या आपकी हमेशा बनी रहती है। तो सबसे पहले जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको कही है उनको सारे को छोड़ दीजिए। आप लिमिट में खाना खाइए, ताकि आप हल्का सुपाच्य भोजन, हल्का संतुलित भोजन आप करिए, ताकि आपको आवश्यकता ना हो बाहर की चीज़ों की तरफ, फास्ट फूड, जंक फूड या स्ट्रीट फूड की तरफ ध्यान देने की, खाना पीने की। आप घर के ही खाने से अपने
भोजन का सही तरह से उपयोग करके अपने बॉडी को स्ट्रांग रख सकते हैं। आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं। अगर हम इसके लक्षणों की तरफ चले तो लक्षणों में कुछ ऐसा है कि अरुचि यानी खाना खाने का मन ना करना, भूख खुलकर ना लगना, पेट में भारीपन, मुंह में छाले आना, पेट फूलना, गैस की तकलीफ, सोच साफ ना होना। मतलब आप जब टूल्स जो लैटरिन के लिए आप जाते हैं तो वो आपका पेट खुल के साफ नहीं होता, मल सूखा सूखा सा निकलना, ठीक है, कड़ा और कम निकलना, मतलब आपको टुकड़े टुकड़े में आपका जो मल होता है वो निकलेगा, सिरदर्द जैसा लगेगा आपको, जी मिचलाने लगेगा, कमर तथा जोड़ों में दर्द रहेगा, असहनीय दर्द रहेगा या माइनर सा हल्का हल्का आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, आलस्य फील होगा कि यार मेरी धड़कन तेज होने लग गई है, नींद न आना, जीभ पे सफेद मेल जमा हो जाना, ये सारी की सारी कब्ज की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, जिस कारण से आप दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं, आपका पेट साफ नहीं होता, आपको पेट में अजीब सी मुंह से स्मेल आना, बदबू आना, ये सारी शिकायत जो होती है आपकी कब्ज के कारण होती है। सबसे पहले देखेंगे रोग निवारण में सहायक उपाय आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद बाकी की चीजों की तरफ हम चलेंगे। 24 घंटे में सुबह शाम 2 बार आपको शौच जाना चाहिए या उसकी आदत आपको डालनी चाहिए। सुबह कुल्ला करके जब शौच के लिए आप जाए तो कम से कम 1 से 2 गिलास पानी आप नियमित पी के जाए, ताकि आपके पेट में प्रेशर आए और आपका पेट अच्छे से साफ हो पाए। आप हल्का गुनगुना सा भी पानी पी सकते हैं। प्रातः एवं सायकाल 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल घूमने की आदत आप रखिए हमेशा, या नियमित आप घूमने जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। नित्य परिश्रम का कार्य या व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने आजकल अपने दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में व्यायाम करना, परिश्रम करना छोड़ दिया है, और जहाँ पे भी जाएंगे गाड़ी से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, दिन भर बैठे रहेंगे, खाना खाने के बाद भी बेड पे लेटेंगे, थोड़े से वॉकिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा अपने शरीर को परिश्रम के लिए नहीं तैयार करेंगे तो आपका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर हो जाएगा, आप किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। भोजन के 1 घंटा बाद 1 से 2 गिलास पानी पिए। भोजन के 1 घंटे बाद पीना है, तुरंत कभी नहीं पीना है। कुछ लोगों को आदत होती है कि तुरंत पानी पी लेते हैं, और तुरंत पानी पीने के बाद ऐसा होता है कि उनका जो एसिड होता है, जो हमारी अग्नि होती है, मंद हो जाती है और खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता और वो पेट में सड़ने लगता है और बहुत सारे तरह के अम्ल पित्त तैयार करने लगता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए हमेशा 1 घंटे के बाद आप पानी पिए। कुछ सरसों के तेल का उपयोग करके आपको पेट पे उसकी मालिश करनी अच्छे से 5 से 6 मिनट 7 मिनट, और वैसे ही सो जाना है। सुबह शाम आप 2 टाइम करें, उसके बाद आप नहा सकते हैं या फ्रेश हो सकते हैं 10-15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद। कभी कभार कब्जियत की तकलीफ बढ़ने पर इसबगोल की भूसी गर्म दूध के साथ आप सेवन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। मैंने इसबगोल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अब कब्ज में हम क्या ना करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आलस में कभी बैठ के ना रहे, छोटे मोटे काम करते रहे। अगर आप हमेशा अपने आप को सुस्त पाएंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा का स्त्राव नहीं होगा। तो हमेशा छोटे मोटे घर के काम, अपने काम, दोस्तों मित्रों भाइयों के काम करते रहिए। सोच करते समय कभी भी मल को ना रोकिए। अगर आपको सोच आई है, अगर आपको टॉयलेट आई है, आपको मोशन आए हैं तो उसको बिल्कुल ना रोकिए। ऐसे हमारे शरीर में बहुत से वेग होते हैं जिसको हमें रोकना नहीं चाहिए, जिस कारण से हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। उसको भी तरफ ध्यान रखना है आपको। भोजन करने के तुरंत बाद मानसिक परिश्रम ना करें। भोजन करने के बाद कुछ लोगों को मानसिक परिश्रम करने की आदत होती है कि जो नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध या शोक की अवस्था में ना डूबे रहे। हमेशा कुछ नए चीजें सोचिए, कुछ नई क्रिएटिविटी करिए अपने जीवन में, और दोस्तों भाइयों के बीच में बैठिए। कुछ ऐसा भविष्य को लेके प्लानिंग, जीवन को लेके प्लानिंग, अपने एजुकेशन को लेके प्लानिंग आप करिए। कब्ज निवारण के लिए नियमित दवाइयाँ खाने की आदत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह की दवाइयों का सेवन आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपको इसका नुकसान बहुत भारी मात्रा में चुकाना पड़ सकता है। आपको अपेंडिक्स जैसी समस्या हो सकती है, आपको हर्निया जैसी समस्या हो सकती है, आपको अल्सर की जैसी समस्या हो सकती है, पेप्टिक अल्सर की भी समस्या हो सकती है, शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। तो ऐसी चीज़ों का सेवन आप ना करें। तो इसमें आप क्या खाएंगे, ये खाने के ऊपर कि हमें कब्ज की शिकायत में क्या खाना चाहिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए, आपको हमेशा प्राकृतिक और नेचर ने दिए हुए चीज़ों का आपको सेवन करना है। अंकुरित अनाज प्राथमिकता दे, सबसे पहले उनको अंकुरित अनाजों का उपयोग आप कह रहे। चोकर युक्त गेहूं जो होते हैं उसी आटे की रोटियां आप खाएं। एकदम पतला पीटा सा पीसा सा नहीं खाना चाहिए आपको। गेहूं के पौधों का आप रस पी सकते हैं। गेहूं, चना जो आदि चोकर युक्त मोटी मोटी रोटियां बनाए उसका आप सेवन कर सकते हैं। भोजन दलिया, खिचड़ी, मूंग, अरहर की दाल का सेवन आप अच्छी मात्रा में कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। केले, सेब, अनार, अमरूद,
पपीता, आम, तरबूजा तथा सूखे मेवों का, मनुका, अंजीर, किशमिश, बादाम का सेवन आप कर सकते हैं। भोजन में रोटी से अधिक हरी सब्जियों का सेवन आप करें। ककड़ी, शलगम, गाजर, मूली, टमाटर, पालक, मेथी, पत्ता गोभी अथवा प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें नींबू निचोड़ में आपको सैलेड के साथ उसको लेना है। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। रात्रि में सोते समय गर्म मीठा दूध मनुके के साथ जरूर सेवन करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दोपहर के भोजन में मध्य अंत छाछ का आप रेगुलर आप सेवन करेंगे भोजन के बीच में, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा 20-25 मिनट के बाद आप छाछ का सेवन करें, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको पेय पदार्थ में शरबत, सूप, लस्सी, मट्टा आदि पानी का सेवन आप कर सकते हैं। पर हमेशा हाइड्रेट रहना है अपनी बॉडी का, और सही निश्चित समय पर आपको खाना खाना है। आपको पता होना चाहिए कब खाना है, कब नहीं खाना है, और कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। आपके पाचन तंत्र के हिसाब से आपको खाना खाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसके बाद क्या ना खाए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। गेहूं के आटे की रोटियां कम से कम खाए। जो मैंने बताया कि आपको रोटियां ऐसी खानी है जिसमें आपको जो चना चोकर युक्त तो होना चाहिए, जिसमें 2-3 मतलब दालें मिक्स होनी चाहिए, ऐसा आपको मतलब रोटियों का सेवन करना है। बासी, ठंडे, गरिष्ठ तले मैदे वाले व्यंजन आपको बिल्कुल नहीं खाने। मिर्च, मसाले, चटपटी चीज़ों का आपको नहीं सेवन करना है। मांस, अंडा, उड़द की दाल, बैगन, अरबी की घुई जिसे हम कहते हैं, भिंडी, मसूर, चने की दाल का सेवन न करें। शराब, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू का सेवन न करें। केला, सेब, प्याज, मूली, दही आदि का रात्रि में सेवन ना करें। भोजन व पूर्व मध्यम में आप पानी का सेवन नहीं करेंगे तो आप बहुत उचित होगा। और इस तरह से अगर आप इस पूरे चीज़ों को समझ लेते हैं और पेन और डायरी में आप नोट करके रख लीजिए, मैंने जो जो चीज़ें बताई है, आपको निश्चित ही लाभ होगा। दवाइयों का उपयोग ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, औषधियों का उपयोग ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, और डॉक्टरों के पीछे ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने इसी चीज़ को समझ लिया तो उसके बाद आपको नया टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहिए मुझे प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना के दूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका और मेरा उद्देश्य है आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना। तो चलिए चलते हैं, नमस्कार।